अस्सलामुअलैकुम। टाइम्स ऑफ कराची से एक बार फिर हम आपको अपडेट कर रहे हैं हाल ही में बनाया जाने वाला, कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला कराची का खूबसूरत साहिल मनोड़ा बीच से। इस वक्त हम मनोड़ा बीच पे मौजूद हैं और आज मनोड़ा बीच की ओपनिंग हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ यकीनन थोड़ी बहुत सिग्नल प्रॉब्लम भी आएगी और जिसे हमें फेस भी करना है, मगर हम चाह रहे हैं बराह रास्त के मनाजिर हम टाइम्स ऑफ कराची के जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, हम उन्हें दिखा सकें। मनोड़ा का ये खूबसूरत साहिल जहां पर हम मौजूद हैं और आज ये इसकी ओपनिंग हो रही है। ओवरऑल इंफॉर्मेशन देंगे, हम बताएंगे कि आपको कि यहाँ पर मनोड़ा के इस साहिल पर, मनोड़ा बीच पर क्या कुछ बनाया गया है, क्या कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस वक्त ये साहिल समुंदर आप देख सकते हैं। दुनिया भर में सी टूरिज़म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और दुनिया में जो तमाम ही ममालिक हैं वो अपनी जो कोस्टल बेल्ट है उसको ना सिर्फ डेवलप करती हैं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा कमाती भी हैं। पाकिस्तान को भी अल्लाह ने कोस्टल बेल्ट से, बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट यकीनन दुनिया में किसी भी कोस्टल बेल्ट से कम नहीं। खूबसूरत पहाड़ों के साथ साहिल समुंदर और फिर जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट बीच भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मनोड़ा की खासियत यह है कि मनोड़ा 3 तरफ से पानी में घिरा हुआ है। एक तरफ से इसका खुश्की का रास्ता है, जबकि मोस्टली लोग मनोड़ा बीच जो आते हैं वो कश्ती के रास्ते। तो थोड़ा सा सिग्नल इशू आ रहा है, मगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए क्योंकि हम साहिल समंदर के साथ हैं और कुछ यहाँ पर आज इसकी ओपनिंग भी है। तो हम चाह रहे हैं कि ओपनिंग से पहले ही आपको मनोड़ा के इस साहिल का सूरत हाल दिखा दें। मनोड़ा का ये बीच इस वक्त आपकी निगाहों के सामने और हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन की गई है। तो ये इस तरह के तकरीबन कितने हट्स बनाए गए हैं, ये फैमिलीज यहाँ पर आ सकती हैं, किस तरह से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये सब क्या कुछ नया है जो दीगर साहिली पट्टियों पर नहीं है और यकीनन होना चाहिए और इससे भी बेहतर होना चाहिए। तो इस वक्त हम मनोड़ा के इस बीच पर मौजूद जो कि बनाया गया है और यकीनन ये बिल्ली के लिए आई हुई है और आप देख सकते हैं कि आज इसकी ओपनिंग है और ये है वो मनोड़ा का न्यूली कंस्ट्रक्टेड बीच। इसको आज शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। CM सिंध सैयद मुराद अली शाह आपसे कुछ देर के बाद इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, हतमी तैयारियां की जा रही हैं इसकी ओपनिंग की। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टाइम्स ऑफ कराची से बराह रास्त। आप देख सकते हैं कि ये एक हट है जो कि फैमिलीज़ के लिए फैमिली दिया जाएगा। अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो आपको ये एरिया दिया जाएगा, ये स्पेस दी जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के 29 हट्स बनाए गए हैं इस साहिल पर और आपको हम ये भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सिटिंग के क्या इंतजामात हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का सिटिंग एरिया बनाया गया है और यहाँ से आप बिल्कुल अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठकर, बिल्कुल मैं भी वो व्यू दिखाना चाहता हूँ जो कि अमूमन आप लोग देखना चाहिए। ये व्यू है, यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के 29 छोटे छोटे हट्स बनाए गए हैं। काफ़ी साफ सुथरा है और इसकी जो बिल्डिंग है वो ड्रीम वर्ल्ड में है। अमूमन कॉन्सेप्ट ये होता है कि सरकार कोई प्रोजेक्ट बना देती है और उसकी हिफाजत नहीं हो पाती, तो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको चलाया जाएगा। इस पर कितनी लागत आई है ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ यहाँ पर प्ले एरिया भी बनाया गया है बच्चों के लिए और जो मरीन लाइट्स हैं उसका भी एहतमाम किया गया है।
यानी अगर आप शाम के औकात में आते हैं तो ये मरीन लाइट्स हैं जो कि साहिल पर जब आती हुई लहरों पर पड़ेंगी तो यकीनन वो एक खूबसूरत मंजर पेश करेंगी। मरीन लाइट ये बहुत कुछ अर्से कबल जब नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर थे तो सीवीयू पर भी लगाई गई थी, मगर अब वो ख़राब हैं। मरीन ड्राइव जो कि गवादर की बड़ी मशहूर हुई थी, वहाँ पर भी इस तरह की मरीन ड्राइव के साथ मरीन लाइट्स हैं और जिसका आप नज़ारा करते रहें, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो प्ले एरिया भी है जो बनाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्ले एरिया भी दिखाते हैं। वॉशरूम्स बनाए गए हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए और अलहदा 12 वॉशरूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए। वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्ले एरिया सामने है आपके और इस वक्त यहाँ के मनाज़िर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर MNAs हैं, MPAs हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे भी हम आपकी जो आज की होने वाली ये बराह रास्त कवरेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं मनौड़ा के इस बीच का मंज़र बराह रास्त इस वक्त टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन पर, जो कि पिछले कई अरसे से काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इसमें सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिखाई हैं। ताहम ये जो एरिया है वो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के हुदूद में आता है। तो एक लंबी साहिली पट्टी थी मनौड़ा की जहाँ पर इससे कबल भी लोग आते थे। एक बड़ा साहिली मरकज़ था। ये आप देखें आपके स्क्रीन पर इस वक्त सूरज की किरणें जो कि इस वक्त समंदर पर पड़ रही हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आया करते थे सैर व तफरी के लिए, मगर एक कमी महसूस की जाती है अमूमन पाकिस्तान भर में, जो कि एक कोस्टल टूरिज़म है, बीच टूरिज़म है, उसकी कमी देखने में आती है। बीच टूरिज़म तो बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान से। अगर लोग कराची आते हैं तो साहिल समंदर उनके लिए सबसे बड़ी एक तस्कीन और एक्साइटमेंट की बात होती है। ताहम हम ये समझते हैं कि ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद मज़ीद जो कोस्टल बेल्ट्स हैं वो भी हमें देखने में आएंगी। ये कुछ टक शॉप्स बनाई गई हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं जो कि यकीनन कैंटीन्स वगैरह होंगी और लोग यहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद सकेंगे। तो ये भी है और इस तरह के छोटे छोटे शेड्स भी बनाए गए हैं और ये बड़े हेक्सागॉन टाइप के ये शेड्स हैं, ये भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अच्छा एहतमाम, एक अच्छा पिक्चर पेश कर रहा है मनौड़ा का ये साहिल, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। इस मनौड़ा जिन लोगों ने आना है, यकीनन बहुत से लोग कश्ती में सवार होने से डरते हैं, घबराते हैं, तो उनके लिए रास्ता ये है कि अगर आप हॉक्स बे और सैंडस्पिट के रास्ते को से वाकिफ़ हैं तो हॉक्स बे से जो रोड सैंडस्पिट की तरफ जा रहा है, जब आप हॉक्स बे और माड़ीपुर रोड से आप आएंगे तो आपको राइट साइड पर, जो कि सैंडस्पिट से पहले एक कट नज़र आएगा जिस पर लिखा हुआ होगा कंटोनमेंट, वेलकम टू कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, माफ़ कीजिएगा, वेलकम टू कंटोनमेंट बोर्ड मनौड़ा। तो मनौड़ा कंटोनमेंट को जो रोड जा रहा है आप वहाँ से आ सकते हैं। ताहम उसके लिए ज़रूरी यह है क्योंकि कंटोनमेंट एरिया है, आपके पास NIC होना चाहिए तमाम तर लोगों को के पास जो लोग आ रहे हैं, और अपनी पूरी जामे तलाशी के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा रास्ता है, आसान रास्ता है और उसके लिए एक्साइटमेंट है कि आप जो आ रहे हैं वो किमाड़ी आएँ, किमाड़ी से फिर आप कश्ती करें, कश्ती में बैठें, एंजॉय करें, और ये वो प्ले एरिया है। और फिर वो एंजॉय करने के बाद आप कश्ती का सफ़र तय करने के बाद मनौड़ा पहुँचें, और मनौड़ा पहुँचने के बाद आप फिर विज़िट कर सकते हैं। मनौड़ा पहुँचने के बाद आप सुजुकी करें या वहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, वो आपको इस मकाम तक पहुँचा देंगी। तो इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं मनौड़ा बीच से, जो कि आज जिसकी ओपनिंग होने जा रही है।
तो क्या कुछ है ये हम बराह रास्त भी दिखा रहे हैं, और टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन पर हम अलग अलग रिपोर्ट्स भी बना देंगे ताकि जो लोग अवेयर होना चाहते हैं वो अवेयर हो सकें। तो इस वक्त हम ये प्ले एरिया जो है वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ कैमरामैन्स इसको नज़रबंद कर रहे हैं अपने कैमराज में। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है हम उनको बताते चलें कि हम इस वक्त मौजूद हैं जो कि हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया गया है मनोड़ा बीच, कराची की बड़ी पुरानी साहिली तफरीगाह, और अब उसको एक जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया है। ये जो शेड्स आपको दिख रहे हैं ये अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो आप इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जिसके बाद ये 29 शेड्स यहाँ पे बनाए गए हैं, हट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा तो इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब से कुछ देर के बाद सीएम सिंध इसका इफ्तिताह करेंगे और ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। सब कुछ उस मीडिया ब्रीफिंग में ही बताया जाएगा कि अगर कोई आ रहा है तो उसके चार्जेस क्या हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाया जाएगा। जिस तरह से टाइम्स ऑफ कराची ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था आपको अपने पेजेस पर, ट्विटर पर, दीगर प्लेटफॉर्म पर कि इसकी जो बिड है वो ड्रीम वर्ल्ड ने जीती है। तो ड्रीम वर्ल्ड तो इस तरह के भी यहाँ पे मुख्तलिफ शेड्स हैं। और हम आपको मनोड़ा बीच का ये जो साहिल है और मनोड़ा बीच के जो इस वक्त जो आज जिसकी ओपनिंग है उसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, और आप इस वक्त टाइम्स ऑफ कराची से कनेक्ट हैं। तो अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि कराची में जो सबसे ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट होता है कराची वालों के लिए, हम जब टूरिज़म की बात करते हैं तो हम नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ों की, ग्लेशियर्स की बात करते हैं। टूरिज़म का जिक्र आता है पाकिस्तान में तो यकीनन लोग रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जगहों का, और यकीनन वो भी हमारे मुल्क के खूबसूरत तरीन मकामात हैं। मगर जिसको समुंदर से दिलचस्पी होती है तो एक सबसे पहली पिकनिक होती है साहिल समंदर पर, और उसके लिए लोग मुख्तलिफ़ साहिलों का रुख करते हैं, जिसमें क्लिफ्टन है, हॉक्स बे है, सैंडस्पिट है, टर्टल बीच है, बेतहाशा बीच है। मगर वहाँ पर एक कमी देखने में आती है, एक आइडियल एनवायरनमेंट की कमी देखने में आती है, तो जो कि हम मिस कर रहे थे बहुत अरसे से। ताहम अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर मनोड़ा बीच बना है तो दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो दीगर जो साहिली पट्टी हैं, उन्हें भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और एक ये मॉडल के तौर पे यूज़ होगा ताकि लोग बआसानी एक अच्छी पिकनिक बना सकें। और यकीनन जो कोस्टल बेल्ट है पाकिस्तान की, खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान की, यकीनन वो अपनी मिसाल आप है, और उसको जितना खूबसूरत बनाया जा सके बनाया जा सकता है। ताहम इसकी हिफाजत करना इस भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। चीज़ें बन जाती हैं मगर मेंटेन नहीं रह पाती, ये एक देखने में आता है। तो ये अपनी तर्ज का पहली कोई साहिली पट्टी है अगर ओवरऑल पाकिस्तान में बात की जाए जिसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। एक बार फिर मैं आपको वो हट्स दिखा सकूं जो लोगों के लिए बनाए गए हैं, और यहाँ से हम आपको बरह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। मनोड़ा बीच अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप केमाड़ी जाएं और केमाड़ी से रुख करें आप कश्ती के ज़रिए मनोड़ा का, यानी केमाड़ी पे आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें, फिर कश्ती का सफ़र करें, फिर कश्ती के ज़रिए आप मनोड़ा पहुँचें, और फिर मनोड़ा पहुँचने के बाद आप किसी भी रेंट की पिकअप या कोई गाड़ी लें
जो कि वहाँ पे साहिल के साथ अवेलेबल होती हैं, वो आपको इस मकाम तक पहुँचा देगा और फिर वापसी का सफ़र भी कश्ती के ज़रिए ही होगा। दूसरा रास्ता जो कि खुश्की का रास्ता है, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। अगर आप हॉक्स बे माड़ीपुर रोड से आएँ और सैंडस्पिट से पहले लेफ़्ट साइड पर मनौड़ा कंटोनमेंट की जानिब जाता हुआ जो रास्ता है, आप उस का रुख करें तो आप भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इस वक्त हम आपको मनौड़ा से अपडेट कर रहे हैं। मनौड़ा का ये बीच जो कि कराची वालों के लिए बहुत पुरानी तफरीगाह है, बहुत पहले से कराची वाले यहाँ आते हैं, रुख करते हैं, जिसकी आज ओपनिंग होने जा रही है और उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। सिंध गवर्नमेंट की आला क़यादत अब से कुछ देर के बाद मनौड़ा बीच का इफ्तिताह कर देगी और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ है यहाँ। बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है, शेड्स बनाए गए हैं इस तरह के भी, जहाँ पर आप आराम कर सकें, रेस्ट कर सकें। इसके अलावा जो मरीन लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि शाम के वक्त में, शाम के जो औकात हैं उसमें समुंदर की तरफ मारी जाएंगी, जिससे खूबसूरत मंज़र देखने में आता है। इस वक्त हम आपको मनौड़ा के साहिल से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त आप टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन पर मनौड़ा का ये साहिल देख रहे हैं, जो कि जिसकी आज ओपनिंग की जा रही है। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम उनको बताते चलें कि इस वक्त हम आपको मनौड़ा बीच से अब लाइव अपडेट कर रहे हैं, जो कि हाल ही में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। 650 मिलियन रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि हमें यहाँ से पर मौजूद लोगों ने मालूमात दी है। और तकरीब के लिए यहाँ पर एक पंडाल सजाया जा रहा है इफ्तिताही तकरीब के लिए, जिसको आज शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये है मनौड़ा बीच, जो कि हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और शहरियों के लिए एक अच्छी जगह है, एक अच्छा पिकनिक पॉइंट का इजाफा है। और यकीनन जो एक कमी महसूस की जाती है कराची की तमाम ही साहिली पट्टी पर, अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, घर वालों के साथ जाते हैं, तो एक आइडियल इन्वायरमेंट की कमी देखने में आती है। तो शायद हम ये समझ सकते हैं कि ये पहला स्टेप हो और दीगर जो साहिली पट्टियां हैं वहाँ की भी मैनेजमेंट और इस का फ़ायदा उठाते हुए यकीनन मज़ीद साहिली पट्टियों तक हम थोड़ा सा आपको साहिल भी दिखाते हैं, क्योंकि समंदर आए और साहिल ना देखा तो फिर क्या मज़ा आया। और फिर साहिल से इस का व्यू भी दिखाते हैं कि ये साहिल की तरफ से दिखने में कैसा लग रहा है। तो ये है मनौड़ा बीच जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। और ये है, अगर आप समंदर की जानिब से नज़ारा करें तो कुछ इस तरह का नज़ारा है मनौड़ा बीच का। तो अपने कमेंट्स में आप यकीनन अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है और क्या समझते हैं कि कराची में मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट बनने चाहिए, इसी तरह की साहिली पट्टियाँ होनी चाहिए
क्या आप ये समझते हैं? आज क्योंकि इसकी ओपनिंग है तो हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जो कैमरामैन्स हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब से कुछ देर के बाद मनोड़ा की इस साहिली पट्टी का बाकायदा इफ्तिताह सिंध गवर्नमेंट की आला क़यादत वज़ीर आला सिंध पहुँचेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो भी पहुँचेंगे। तमाम MNAs और MPAs जो कि जिनका ताल्लुक़ खुसूसन कराची और सूबा सिंध से है ही, वो यहाँ पहुँचेंगे, जिसके लिए पंडाल सजा दिया गया है। और हम आपको इस वक्त बराह रास्त मनोड़ा के साहिल से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर एंट्री फ़ीस होगी जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा और मुमकिन है कि आज ही की तकरीब में बता दिया जाए। एक बार फिर हम आपको वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मनोड़ा बीच का मनाजिर दिखाते हैं, जिसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। ये पंडाल सजाया जा रहा है जो कि अब से कुछ देर के बाद इफ्तिताही तकरीब होगी। और ये मनोड़ा का ये बीच जो कि हमने पूरे ये 29 इस तरह के छोटे हट्स बनाए गए हैं, शेड्स लगाए गए हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है, मेट्रो लाइट्स भी लगाई गई हैं, विक्टोरिया लाइट्स भी लगाई गई हैं, मरीन लाइट्स भी लगाई गई हैं। और इस वक्त हम आपको मनोड़ा के साहिल से बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं मनोड़ा बीच के जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अब से कुछ देर के बाद हम अपने YouTube पेज से भी लाइव होंगे, तो आप वहाँ हमारी बराह रास्त नशरियात देख सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए और टाइम्स ऑफ कराची देखते रहिए। ये है मनोड़ा का न्यूली रेनोवेटेड साहिल, जिसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमने आपको अपने इस लाइव सेशन में फ़राहम की। जिन लोगों ने अभी लाइव सेशन ज्वाइन किया है उनको हम बताते चलें कि मुकम्मल तौर पर जो जो कुछ यहाँ पर रखा गया है, बनाया गया है, यहाँ आने का रास्ता क्या है, किस तरह से आप पहुँच सकते हैं, वो सब कुछ इस लाइव कवरेज में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और टाइम्स ऑफ कराची देखते रहिए।